Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important GD topic that was recently asked in AFSP Varanasi, that was related to farmer suicide. It was very important for your upcoming SSB and AFSP perspective. So let's get started. See, जो GD topic था, that was farmer suicide cases are prevailing in all over the nation, especially in Maharashtra. In your opinion, how this problem can be solved? The option that we had was technology like cloud seeding can improve agriculture yield. The B part was screening leaking of funds in government schemes. Third was easing claiming on crop insurance can affect farmers in a positive way. देखो, we are going to cover the farmers related this thing fully and कैसे हम farmers की income को double कर सकते हैं उस perspective में. Now, focusing on agriculture की अगर हम बात करें, ये एक notable dream, एक noble dream है because जैसे अनलेस द इनकम ऑफ फार्मर्स गो अप हम खुद की ग्रोथ को जो है सस्टेन नहीं कर सकते. एग्रीकल्चर एंगेज करती है लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स. सो अगर हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया इवन इफ इट वाज इन अ ड्रीम, तो ये राइट वे है इंश्योर करने का लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी. एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करती है फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन दिस प्लैनेट. ये काफी सारे पॉलिसीज को एनकम्पास करती है जो प्रोटेक्ट करते हैं बेसिक रिसोर्सेज को प्लैनेट के, जैसे सॉइल वाटर एयर एंड बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया. देखो, हमें पता है फार्मर्स को काफी सारी सब्सिडीज दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट वो खुद को सस्टेन कर पाए. जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है फार्मर्स को इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर क्रॉप इंश्योरेंस क्रेडिट इरिगेशन एंड मशीनरी, जो कंबाइंड बजट है इन सब्सिडीज का दैट इज ओवर 4 लाख करोड़ पर एनम. एक ऑडिट किया जाना चाहिए इन सब्सिडीज का जो कंडक्ट किया जाता है टू वैल्यूएट देयर इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स इनकम एंड द इन्वायरमेंट. जो इनपुट सब्सिडीज है वो रेज कर सकती है फार्मर्स की इनकम को, बट जो आउटपुट ट्रेड और मार्केटिंग पॉलिसीज है वो सुप्रेस कर सकती है. पॉलिसीज कैसी, जैसे बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, एक्सपोर्ट टैक्स ऑन राइस, सस्पेंशन ऑफ कमोडिटी फ्रॉम फ्यूचर मार्केट्स, स्टॉकिंग लिमिट्स पे इम्पोजिशन करना जिसकी वजह से इम्प्लिसिट टैक्सेशन होता है फार्मर्स की इनकम पे. जो करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो प्रो कंज्यूमर है रेदर देन प्रो फार्मर, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज हमें रीअलाइन करने की जरूरत है सपोर्ट पॉलिसीज को अपने ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटल आउटकम की. मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड मच ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो परहैप्स कार्बन क्रेडिट दे सकता है इंसेंटिवाइज करने के लिए उनकी सिविलाइजेशन कल्टीवेशन को, और कंज्यूम कर सकता है लेस वाटर एंड फर्टिलाइजर. वी नीड टू मेक सब्सिडीज सपोर्ट क्रॉप न्यूट्रल. सेकेंडली, हमें इनोवेशन करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज में सो दैट हमारे पास हाई डाइवर्सिफाइड वैल्यू एग्रीकल्चर हो जो कि प्लैनेट फ्रेंडली होगी. क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने? अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना जिसका एम था रेस करना, आउटपुट करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना क्रॉप के अगेंस्ट, इनकम लॉस के अगेंस्ट और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना फार्मिंग में. नेक्स्ट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स टू रेस आउटपुट एंड फार्म इनकम्स. नेक्स्ट इज ऑपरेशन ग्रीन्स, एड्रेस करना प्राइस वॉलेटिलिटी को ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो. पीएम किसान संपदा योजना जिससे हम फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कर सके एक होलिस्टिक मैनर में. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें, इनिशिएटिंग ई-नैम दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो एग्जिस्ट करता है एपीएमसी मंडीज में टू क्रिएट यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन कॉटन जिसका एम है इंक्रीज करना इनकम ऑफ द कॉटन ग्रोअर्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. उसके अलावा इंक्रीज करना यील्ड पर हेक्टेयर through proper transfer of technology to the growers.
नेक्स्ट वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स पल्सेस एंड मेज। ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड पल्सेस एंड मेज के तहत, जिसमें ऑयल प्रोडक्शन प्रोग्राम आता है, नेशनल पल्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, एक्सेलरेटेड मेज डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, देन आपका क्या आता है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आता है, ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, नेशनल ऑयल सीड एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड आता है। नेक्स्ट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलप्ड हॉर्टिकल्चर, एक ऐसी स्कीम जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कवर करती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लैनेट्स, कोकोनट्स, कैशियो, कोकोआ, बैम्बू। नेक्स्ट इज शुगर टेक्नोलॉजी मिशन, जिसका एम है रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शुगर की, इंप्रूव करना शुगर की क्वालिटी को थ्रू स्टेप्स फॉर इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी, एनर्जी कंजर्वेशन और इम्प्रूवमेंट करना कैपिटल आउटपुट रेशियो में। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसका एम है क्या, प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को थ्रू अ सीरीज ऑफ एडाप्टेशन मेजर्स, जो फोकस करते हैं 10 की डायमेंशन पे, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर आती है। इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स, लाइफ स्टॉक एंड फिश कल्चर, वाटर यूज एफिशिएंसी, पेस्ट मैनेजमेंट, improved farm practices, nutrient management, agriculture insurance, credit support, markets, access to information, livelihood diversification, उसके साथ साथ schemes relating to tree plantation, हर made हर paid, beekeeping, dairy fishes are also being implemented. क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए? देखो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट स्कीम हेल्प नहीं करती है फार्मर्स को, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर में दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ग्रांड फ्रीडम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केट शुड बी देयर। ज्यादा हमें मनी को इन्फ्यूज करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। एडहॉक पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो है वो फार्मर्स को हेल्प नहीं कर रही है, एज वेल एज गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द मार्केट टू, जब तक गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन नहीं करती है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, टू कीप द कंज्यूमर्स हैप्पी एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर। नेक्स्ट इज नीड फॉर टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रैक्टिसेस। कंट्री को क्वालिटी सीड को इम्प्रूव करने की जरूरत है, इंक्रीज करने की जरूरत है, फर्टिलाइजर को, पावर सप्लाई को फॉर एग्रीकल्चर। सो वी नीड टू अडॉप्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जैसे प्रिसिशन फार्मिंग to raise production and income of the farmers substantially. Since India एक क्या है, डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, सो इंटरवेंशंस की जरूरत है, जिसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रमोशन, एक्सटेंशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग आता है। देन वी आर हैविंग एक्सपेंशन इन रिक्वायर्ड एरियाज। एरिया जो इरिगेशन के अंडर आता है उसको एक्सपांड करना चाहिए बाय 1.78 मिलियन हेक्टेयर, और एरिया जो है वो डबल क्रॉपिंग को दैट शुड बी इंक्रीज बाय 1.85 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर। उसके साथ साथ जो एरिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, that is required to increase by 5% each year. Improvement in livestock management. In case of livestock, हमें herd quality, better feed in और artificial insemination को improve करना चाहिए, calving interval को reduce करना चाहिए, lower करना चाहिए age at first calving. That are the potential sources of the growth. Next is need for comprehensive reform. 1/3 जो है हमें इनकम इंक्रीज करने की जरूरत है फार्मर की, जो कि इजिली अटेनेबल है थ्रू बेटर प्राइस रियलाइजेशन, एफिशिएंटली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज करना, कॉम्पिटेटिव वैल्यू चेन को ध्यान रखना, और अडॉप्ट करना एलाइड एक्टिविटीज को। नेक्स्ट इज एनहांस पार्टिसिपेशन। जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसीज एग्रीकल्चर की दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स। सो एक ये बहुत जरूरी है कि हमें स्टेट्स और यूटीज को मोबिलाइज करना चाहिए, और उनको basically they should help us in doubling the farmers income. Next is need to liberalize agriculture. रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्शन एंड मार्केट में हमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए, जो कि एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है फार्मर्स के स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe my YouTube channel SSB Success. Thank you guys. And guys, do like it and share it. If you're going to like this video and share it with your friends, so of course I'll be covering more and more topic that is like helpful for your upcoming SSB and AFSB. Otherwise, I won't do it.